नमस्कार साथियों। विंध्य प्रदेश को मिलने लगा है अब अधिवक्ताओं का भी साथ। आज हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि अधिवक्ताओं को कैसा लगता है, वो क्या चाहते हैं विंध्य प्रदेश के बारे में, विंध्य प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं। विंध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की न खंडपीठ आई और न ही उसकी फाइल जो चल रही थी पुराने विंध्य प्रदेश की वो भी समाप्त हो गई है। और रीवा के हर नागरिक, हर व्यक्तियों का उद्देश्य है कि विंध्य प्रदेश अपना बने। तो जैसा कि आपने सुना कि वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी ने कहा कि यहाँ पहले हाई कोर्ट था और वो हाई कोर्ट भी टूट गया, जिससे कि जो हमारे युवा बच्चे जो अधिवक्ता बनते हैं उनको हाई कोर्ट के लिए या तो जबलपुर जाना पड़ता है या ग्वालियर या फिर इंदौर में खंडपीठ है। यहाँ तो रीवा में जबकि बात यही थी शायद कि खंडपीठ भी बनेगा, उस पर उसको भी यहाँ नहीं बनाया गया। इस पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता राजन द्विवेदी जी आइए उनसे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के पहले जब यहाँ विंध्य प्रदेश था, उस समय जो अब वर्तमान में जिला न्यायालय है वो मध्य विंध्य प्रदेश का हाई कोर्ट था। और जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो ये हाई कोर्ट जो है रीवा से हट करके जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित किया गया। इस कारण से विंध्य क्षेत्र के अधिवक्ताओं का भारी नुकसान हुआ। जो प्रतिभा अपने रीवा जिला में हाई कोर्ट स्तर की थी वकालत के संबंध में, वह सब बाहर चले गए और रीवा के जो अधिवक्ता हैं उनका स्तर घटता चला गया। एक जिला न्यायालय के अधिवक्ता बनकर वो रह गए। लेकिन हमारे विंध्य क्षेत्र में, विंध्य प्रदेश में, खासकर रीवा में आप भी इस तरह के अधिवक्ता हैं कि जो हाई कोर्ट के स्तर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि विंध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है तो वह प्रतिभाएं फिर उभर कर आ सकती हैं और इसका लाभ रीवा के अधिवक्ताओं को, विंध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं को मिलने वाला है। वकील साहब, मेरा ये पूछना है कि मेरी कुछ ऐसे भी लोगों से बात हुई कि जो लोग कहते हैं कि विंध्य प्रदेश क्या है, चूंकि आजादी के बाद 1956 में शायद ये टूटा था, उसके बाद बहुत सारे युवा भी जानते नहीं है विंध्य प्रदेश के बारे में। आप उन युवाओं को क्या बताना चाहते हैं विंध्य प्रदेश के बारे में? आज अब जो जिनकी उम्र वर्तमान में जो 50 साल के आयु वर्ग के होंगे उनको विंध्य प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं होगी, मुझको ये लगता है। लेकिन मैं उन सब से निवेदन करूंगा वो विंध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ें, विंध्य प्रदेश के बारे में बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त करें, विंध्य प्रदेश की सीमाओं के बारे में पता करें कि ये सीमा कहां तक थी इसकी। क्योंकि विंध्य प्रदेश की सीमा जो है सिंगरौली से दतिया तक, और यूपी का जो वर्तमान में मानिकपुर है वो भी अपने विंध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। तो मैं अपने क्षेत्र के युवाओं से यह चाहूंगा कि वो विंध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में अध्ययन करें। जिनको जानकारी न हो, किताब न मिले, बुक न मिले, वह बुजुर्गों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि हमारा इतिहास क्या था, विंध्य प्रदेश क्या था। अब बात यह आती है कि आखिर हम विंध्य प्रदेश बनाना क्यों चाहते हैं। जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया कि विंध्य प्रदेश बनाने का उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए। विंध्य प्रदेश बनाने का उद्देश्य, अगर भारत के छोटे राज्यों की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न की होती और उसका रिजल्ट भी हम लोगों को पॉजिटिव न मिला होता, जैसे अपन ने झारखंड बनाया और छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तराखंड बनाया, तेलंगाना बनाया, वहां का विकास आप देखेंगे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 10-12 साल 15 साल हुए हैं। 15 सालों में आज वहां का शिक्षा, वहां की प्रगति यदि आप लोग जाएंगे तो देखने लायक हो गई है। छोटे राज्य बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। इस पर वकील साहब आपका क्या कहना? ये जो यहाँ के रीवा के राजनेता थे, ये लोग जो पैरवी चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने फाइलें दबा दी। और नहीं तो आज विंध्य प्रदेश जिस तरह पहले आवाज आई थी, आज प्रदेश अलग हो गया होता। मेरा ये कहना है कि अगर छोटा राज्य बनता है, छोटे राज्य बनते हैं, तो उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? बहुत फायदा होगा। अपने विंध्य प्रदेश में इतनी धरोहर है कि प्रदेश का संचालन अपने विंध्य प्रदेश से ही हो जाएगा। तो विंध्य प्रदेश बनने से कोई मध्य प्रदेश का नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। विंध्य प्रदेश बनने से कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर आपका क्या कहना है वकील साहब? ऐसा है, देखिए कि छोटे राज्य
छोटे जिले, तहसील, ग्राम पंचायतों का गठन अब इस तरह से किया जा रहा है कि उस पर सरकार पूरी तरह से नजर रख सके, उसका व्यापक और अच्छा विकास किया जा सके। अब बड़े बड़े प्रदेश होंगे और काफी दूर प्रदेश की राजधानी होगी, उस तरह से बहुत से विभिन्न क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता है। यदि छोटे राज्यों का गठन कर दिया जाएगा तो यहाँ के साधन जो हैं उसका उपयोग करके लोगों की क्षमताओं का विकास किया जा सकेगा, क्षेत्र का विकास किया जाएगा, रोड, रेलवे, हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा, विकास करने में आसानी होती है। तो मतलब वकील साहब का कहना यह है, जनता की सरकार जनता तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए आवागमन की सुविधा होना चाहिए। अब जैसे आप रीवा से राजधानी यदि भोपाल की देखते हैं तो भोपाल 550 किलोमीटर है और वहीं पर इंदौर 200 किलोमीटर। राजधानी के करीब होने की वजह से जैसे आज इंदौर का विकास देखने लायक, जितने भर जिले भोपाल के करीब हैं वो सब हमारे रीवा से ज्यादा विकसित हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो आपने सही कहा कि राजधानी से लगे हुए जिला जो मध्य प्रदेश के हैं वो काफी विकसित हैं और आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत हो चुके हैं वो। और यदि इसी तरह विंध्य प्रदेश का गठन हो जाएगा, नई राजधानी बनेगी, उससे लगे हुए जो जिले हैं उनका भी काफी विकास होगा। तो छोटे प्रदेश बनाए जाने चाहिए क्षेत्र के विकास के लिए, उससे काफी लाभ होगा यहाँ की जनता को। और अपने यहाँ की जो साधन है, सिंगरौली में ऊर्जा राजधानी है, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, तो इसका भी लाभ यहीं के लोगों को मिलेगा। अभी जो हमारे विंध्य प्रदेश का टैक्स है, इनकम होती है, वो मध्य प्रदेश के खाते में चली जाती है। यदि हमारा विंध्य प्रदेश के गठन को कर दिया जाएगा, गठित कर दिया जाएगा विंध्य प्रदेश को, उसका लाभ विंध्य प्रदेश को मिलेगा, यहाँ की जनता को मिलेगा। लोगों का संगठन बना है विंध्य प्रदेश मुक्ति मोर्चा, उसके आप वकील साहब सदस्य भी हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं और इनसे इनकी राय जानते हैं कि विंध्य प्रदेश क्यों बनना चाहिए। तक विंध्य प्रदेश नहीं बनेगा तब तक हम लोग इसका एकदम तहे दिल से लगे रहेंगे कि बने, और इसको बनाकर ही हम लोग दम लेंगे। हाँ बताइए वकील साहब। जब तक विंध्य प्रदेश अलग नहीं होगा तो विंध्य प्रदेश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि राजधानी भोपाल यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, वहां से यहाँ आते जाते विकास अपने आप ठंडा हो जाता है। तो जैसा कि आपने सुना कि इसके पहले भी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात होती थी। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है, जैसे हम पंचायत चुनाव कराते हैं, इसलिए कराते हैं कि पंचायत चुनाव कराते हैं, पार्षद का चुनाव कराते हैं, जनपद का चुनाव कराते हैं, उसका कारण ही है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता, शासन जो होता है, सत्ता होती है वो जनता के बीच में पहुंच सके और जनता अपनी भलाई के लिए खुद निर्णय ले सके। इसी तरह से हम लोग भी चाहते हैं और ये लोग भी चाहते हैं और हमारे सभी अधिवक्ता साथी चाहते हैं कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए और जरूर बनना चाहिए। जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार का सरकार ही नारा देती है, इसी तरह अगर छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो जाए, जैसे प्रदेश लंबा है तो उस प्रदेश में हर जिले में विकास संभव नहीं सरकार कर सकती, इसलिए छोटा राज्य बना दे सरकार तो विकास ज्यादा अपने आप होगा। जैसे नारा दे रही है छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा राज्य सुखी राज्य, इस तरह के कार्य करने से खुशहाल होगी, जनता भी खुशी रहेगी। जैसे अभी आपने वकील साहब से सुना, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसी तरह से छोटा राज्य सुखी राज्य, ये भी एक बहुत अच्छा नारा है, बहुत अच्छा नारा है। और वकील साहब, हम लोग सबको ही लगते हैं, हम लोग सबको ही प्रयास करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र जनता जागरूक हो और विंध्यवासी जब चाहेंगे, विंध्य की जनता जब जागरूक होगी और वो प्रयास करेंगे तो निश्चित ही विंध्य प्रदेश बनाने में सफलता मिलेगी। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।